क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे एपी का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 2019 में 4 नंबर का आया हुआ है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि आप गलती कहां कर रहे हो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना तभी गलती मिलेगी। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द 3 नंबर्स आर इन एपी इज 12। हमें पता है एपी में जब भी 3 नंबर लेने हो तो हम क्या लेते हैं? a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ठीक है, जब भी 3 नंबर लेने हो एपी में ये लेते हैं। ठीक है, और इनका सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, मतलब इन तीनों का सम कितना दिया है? 12। तो क्या लिख रहा हूं मैं? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 12। अब आगे देखो क्या कह रहा है? एंड सम ऑफ, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखो तो इस डी से ये डी कट गया, तो ए कितना हो गया? 3a इक्वल टू 12। तो मतलब a इक्वल टू 12/3, मतलब a इक्वल टू 4। ये हो गया मेरा पहला। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एंड सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब इनके क्यूब का सम। मतलब क्या कह रहा है? ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। इसका क्यूब मतलब a माइनस डी का क्यूब प्लस इसका क्यूब, a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब, a प्लस डी का क्यूब, इन तीनों के क्यूब का सम दिया हुआ है कितना? 288। ठीक है, अब यहां पे कुछ मुझे देख के लग रहा है a माइनस बी का क्यूब और a प्लस बी का क्यूब। तो क्या होता है ये? a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखना। और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? यहां देखो, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस होता है 3ab स्क्वायर। ठीक है, सेम यही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल इसको खोल देते हैं। तो b की जगह b को किससे रिप्लेस किया गया है? d से। तो यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा? ये a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी, और यहाँ पे प्लस का 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे a क्यूब ऐसे ही रहा प्लस में, a क्यूब ऐसे ही रहा प्लस। अब इसको खोलेंगे, इसको किससे खोलेंगे? इससे। तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 288। अब ध्यान से देखो, ये पूरी एक ही टर्म्स है, बोर्ड पे जगह नहीं बची है तो इसलिए लिख नहीं पाया मैं। तो देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है, किससे कट रहा है? इससे, इस पूरे से ये पूरा कट गया। ठीक है, और इसी तरीके से इस डी से ये डी कट गया, और कुछ कट रहा है? नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। देखो ध्यान से, अब a क्यूब मतलब कितना हो गया? 3a क्यूब। अब यहाँ देखो 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? ये 6ad स्क्वायर, और ये कितना है? 288। अब यहाँ पे a की वैल्यू पता है मुझे, a की वैल्यू कितनी है? 4। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा, यहाँ पे क्या रख दिया? 4 की क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 288। क्लियर है यहाँ तक? अब ये देखो 3 ऐसे ही रहा है ना, इसको 4 का क्यूब 64, ठीक है, प्लस यहाँ से 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? 120, 132। ठीक है, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 18 और 1 19, 192 आएगा। कितना आएगा? 192 प्लस 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। क्लियर है यहाँ तक? बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये मेरा काम हो चुका है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, क्योंकि मुझे वो सोल्व करना है। तो ठीक है, देखो ध्यान से, ये मेरा काम हो गया ना पूरा। अब वहाँ से देखो क्या हो रहा है, वो इस 192 को उधर ले गया मैं, तो 288 माइनस 192 इक्वल टू में कितना बचेगा? 24 डी स्क्वायर। ये बच रहा है, इस 192 को उठा के मैं उधर ले गया, तो इसको कितना आएगा? ये 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 96। तो यहाँ से क्या आएगा? डी स्क्वायर इक्वल टू 96/24, मतलब ये पूरा किससे कट गया? 4 से। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी? देखो स्क्वायर है तो पहले प्लस माइनस फिर अंडर रूट 4, तो यहाँ से डी कितना आ गया? प्लस माइनस 2, मतलब डी की 2 वैल्यू आई, डी इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू -2, मतलब 2 एपी बनेगी। देखो अगर आप इसमें
प्लस वैल्यू ले रहे हो तो आप एपी को इंक्रीजिंग मान ले रहे हो ऑलरेडी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एपी को उसने इंक्रीजिंग दिया ही नहीं है। उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहीं लिखा थोड़ी ना है। तो देखो अगर मैं डी को 2 ले रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, टेकिंग डी इक्वल टू +2। डी की वैल्यू मैंने +2 रख ली, तो यहां पे रख दो तो टर्म्स क्या बनेगी, देखो ए कितना आया था, ए हमारा आया था, ये तो भूल गया यार हमारा, ए कितना आया था, 1 मिनट रुकना, तीनों को ऐड कर दिया, 12 के इक्वल रखा, ए 4 आया था, ठीक है, हाँ 4 आया था, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 2, 4 और यहां से कितना आएगा 4 - 2, तो ये एपी कितनी बन गई 6 4 2। ये क्या है, डिक्रीजिंग एपी। अब मैं दूसरी वैल्यू क्या ले रहा हूं, टेकिंग d इक्वल टू -2। अब देखो क्या होगा, यहां पे रखो तो a कितना था 4 - -2, ठीक है, और यहां से क्या आएगा, a कितना है 4 और यहां से कितना था ये 4 प्लस ब्रैकेट में -2, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और यहां से कितना आएगा 4 और यहां से कितना आ रहा है 4 प्लस माइनस माइनस का 2, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 6 4 2 और यहां से कितना आएगा, रुक जाओ, दोनों जगह सेम ही आ रही है, सेम कैसे आ सकती है, यहाँ पे a 2 रखा तो प्लस का, अरे यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो ये 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है, ये प्लस का रखेंगे तो प्लस का तो ये तो ऐसे ही रहेगा, रुक जाओ, देखो इसको कर लेते हैं, रुक जाओ, देखो मिस्टेक मिक्स, प्लस का 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 4 माइनस और +2, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 हो गया पहला, और दूसरा देखो यह है 4 और तीसरा कितना है 4, डी प्लस में रख रहे हैं ना तो +2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, तो 4 - 2 तो मतलब 2 और यहाँ से 4 और यहाँ से 6, तो 2 बनेगी ये एपी 2 4 6 और 4 6 2, मतलब डिक्रीजिंग भी और इंक्रीजिंग भी। तो अच्छे से समझना, ये था उसमें जो मिस्टेक आपसे हो सकती थी, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, तो आपसे तो होना स्वाभाविक सी बात है, तो अगर आपने ये नहीं किया तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन ऐसा मैं आपको करवाता हूं जो अगली वीडियो में आएगा, उसको भी जरूर ध्यान से देखना, समझ में आया तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं, इससे पहले अब तक मैं 20 क्वेश्चन करा चुका हूं और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, तो उसको भी नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 2018 में 4 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन एन एपी इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एस एन इक्वल टू कितना है 3n² + 5n, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पे चाहो तो नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी हमें एसएन दिया हो तो उससे एन निकालने का, एन टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, वो होता है an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये है हमारा फार्मूला, आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो Sn तो मुझे पता है, Sn-1 कैसे निकालूं, तो इसी इक्वेशन में क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग n इक्वल टू n-1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या रख रहा हूं, n की जगह n-1, तो Sn-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 3 और ब्रैकेट के अंदर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 और ब्रैकेट में n-1, इसको सोल्व करते हैं। देखो तो 3 ऐसे ही रहा, यहाँ से कितना आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab मतलब 2n, और यहाँ से कितना आएगा प्लस का 5 अंदर गया तो 5n - 5, इस 5 की इससे मल्टीप्लाई, इस 5 की -1 से, इसको अब 3 को अंदर भेज दो बारी बारी से, तो 3n² प्लस 3 - 6n प्लस 5n - 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा Sn-1 कितना आएगा, देखो 3n² तो एजिटीज रहा है, इसके जैसा कुछ है ही नहीं। देखो 5 माइनस के 6n में से प्लस के 5n गए, तो मतलब प्लस माइनस का n बचेगा, सिर्फ माइनस का n, और यहाँ देखो 3 में से -5 गए तो माइनस का 2, तो ये हो गई इक्वेशन 2। इन दोनों वैल्यू को अभी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ मैं, जो an है मेरा, ठीक है। तो an इक्वल टू क्या है, an इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर Sn कितना है 3n² प्लस 5n, आ गया यहाँ तक, और माइनस लगा के ब्रैकेट का यूज करना, क्या लिखना है ये 3n² माइनस का n और माइनस का 2, ठीक है।
अब देखो क्या होगा यहाँ से an, तो an इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का n और ये भी प्लस का 2। तो देखो इस 3n स्क्वायर से ये 3n स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से an इक्वल टू कितना आ जाएगा 3n और प्लस का ये n, तो मतलब 6n प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इसकी जो kth टर्म है वो कितनी है 164। तो अगर मैं n को k से रिप्लेस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि भाई जो n टर्म होती है वही और n को k से रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं रिप्लेस n इक्वल टू k। तो यहाँ से k टर्म कितनी हो जाएगी a इंटू k इक्वल टू 6k प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी a की वैल्यू दी हुई है, k टर्म की वैल्यू कितनी है 164, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 164 इक्वल टू 6k प्लस 2। अब ये 2 कहाँ आएगा यहाँ माइनस में, तो कितना आ जाएगा ये 164 माइनस 2 इक्वल टू 6k। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 162 इक्वल टू 6k। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 162 अपॉन 6 इक्वल टू k। तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो k डायरेक्ट सीधा आ जाएगा। तो ये आ गया k इक्वल टू 6 दूनी 12, 2 बारी में 4 और 2 6 सत्ते 42, तो k की वैल्यू 27 होगी। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 4 नंबर का, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 21 क्वेश्चन करा चुका हूं और एपी के मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, उनको भी जाके नोट डाउन करना। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको भी करवा चुका हूं। हार्डली मैंने 25-25 या 30-30, 20-20 क्वेश्चन करवाए हैं, उनको भी जाके देखो। अगर आपने मेरे यही क्वेश्चन देख लिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई एग्जाम्पलर, कोई आरडी शर्मा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रीवियस ईयर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को कर लो, 80 आउट ऑफ 80 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 23, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत लंबा है, लेकिन ये 4 नंबर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का। ध्यान रखना करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। तो जब भी एपी में 4 कंसेक्यूटिव नंबर मानने होते हैं तो वो हम क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम a प्लस डी इधर, और यहाँ पे क्या लेंगे a माइनस डी, और फिर क्या होगा इधर से a प्लस 3d और इधर क्या लेंगे a माइनस 3d। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ध्यान से, यहाँ पे 2d नहीं होता 3d होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इनका सम, इन चारों का सम कितना है 32, तो इन सबको ऐड कर देते हैं। तो a माइनस 3d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो ये माइनस प्लस का 3d और ये माइनस का 3d कट गया, और ये a माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब क्या बचा, देखो a a a a मतलब 4a, 4 बार ये आया ना, तो मतलब 4a इक्वल टू 32। तो a यहाँ से कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाई 4, मतलब a इक्वल टू 8। एक तो ये काम हो गया मेरा कि a आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतना मैंने कर लिया ना, ध्यान से समझना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया। बस हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि जो a आया हमारा a इक्वल टू 8 आया, ताकि याद रहे। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसी के आगे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। ठीक है, वो ये क्या कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये फर्स्ट ले लिया और ये लास्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, मतलब मिडिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है रेशियो में 7:15। तो क्या लिख रहा हूं मैं a माइनस 3d एक ब्रैकेट में और यहां से a प्लस 3d, और अपोन में क्या आएगा देखो ध्यान से a माइनस डी, और इधर से क्या आएगा a प्लस डी, और इसका कितना दिया हुआ है 7/15। ध्यान से, ये कई बार इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन भी बोल देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो इस पे कुछ हमें फार्मूला दिख रहा है, क्या a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी। तो a की जगह a है, b की जगह 3d है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर।
ठीक है। अपोन में क्या आएगा देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये 7/50। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 7/15। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस का डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब अंदर भेज दो, तो 15a स्क्वायर माइनस 15 नम्मा 135 डी स्क्वायर। ठीक है, इस 15 की एक बार इससे और इस 15 की इससे, इसी तरीके से 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, a वाले एक तरफ डी वाले एक तरफ। ठीक है, अलग मार्कर से मैं समझा देता हूँ आपको। ये इधर ले आएंगे a वाले को और b वाले को उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा मेरा 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 7d स्क्वायर और प्लस का 135d स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर इक्वल टू इधर से कितना आएगा, 7 गए 128 डी स्क्वायर। तो ये कहाँ जाएगा, 8 अब डिवाइड में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 128 अपॉन 8d स्क्वायर। तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे, कितना 8 एकम 8 और बचे 4 48 ये, तो इधर से कितना आ गया देखो। अब ये मिटा देता हूँ, मेरा ये काम हो गया, ये मेरा पूरा काम हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ठीक है ध्यान से समझना। तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 16d स्क्वायर। अब ए की वैल्यू रख दो, ए कितना है 8, मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू 16d स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 इक्वल टू 16d स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 अपॉन 16 इक्वल टू डी स्क्वायर। ये इससे कट गया 4 टाइम में, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस √4। तो मतलब d इक्वल टू 2 वैल्यू आई प्लस माइनस 2। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये समझाना था मुझे आपको मेनली। अब d की 2 वैल्यू आई है ना। अब देखो d की 2 वैल्यू आई है, इसका मतलब यहाँ पे 2 AP बनेगी, एक नहीं, है ना। क्यों, किस तरीके से, यहाँ देखो मैं समझाता हूँ। मैंने आपको पहले बोला था ना, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं पुट की टेकिंग d इक्वल टू 2 प्लस का 2, और a तो है ही हमारे पास, a कितना है, a इक्वल टू 8। यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो 8 माइनस 3 इंटू 2 एक ब्रैकेट में कोमा 8 माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आएगा 8 प्लस 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 2। तो ये कितना आ गया देखो ध्यान से, 8 में से 3 2 6, तो 8 में से 6 गए 2, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 10, और यहाँ से कितना आएगा 14। एक तो ये एपी बनी, ठीक है। दूसरी एपी दिखाता हूँ, ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम हो चुका है, ठीक है। एक तो ये एपी बनी, अब दूसरी एपी देखो, दूसरी एपी क्या होगी, टेकिंग d इक्वल टू -2। तो इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, यहाँ पे रखें तो 8 माइनस और माइनस का 1 मिनट 3 है ना, हाँ, तो 8 माइनस 3 इंटू माइनस का 2, ये तो 1 बनी ये वाली, ठीक है। और दूसरी देखो यहाँ पे कितना है 8 माइनस d कितना है माइनस का 2, और यहाँ पे कितना आएगा देखो 8 और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2, और लास्ट कितना है 8 प्लस 3 इंटू -2। तो यहाँ से देखो दूसरी एपी क्या बनेगी 8 और ये माइनस का 2 और माइनस का 3, तो मतलब प्लस का 6 कोमा इधर से कितना आएगा 8 माइनस माइनस प्लस का 2, और यहाँ पे क्या बनेगा 8 और प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 2, और यहाँ पे भी क्या आएगा 8 माइनस 6। तो दूसरी एपी क्या बनेगी देखो 14 और 10 और 6 और 2। तो देखो ये भी एपी बनेगी। इस केस में क्या हो रहा है कि आपने एपी को इंक्रीजिंग मान लिया, नहीं, इस केस में एपी को इंक्रीजिंग नहीं मान सकते, यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं है कि एपी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसमें दोनों आंसर होंगे, क्यों, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है ये
14 इंटू 2 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 10, क्या रेशियो 5:7 आ रहा है, बिल्कुल 7:15 आ रहा है, बिल्कुल। यार देखो यहाँ से कट कर लो, 2 बन जा, 2 5 जा, और इसको कट कर लो, 3 जा और 7 जा, तो यहाँ से भी देखो 7/15 रेशियो आ गया ना, देखो 5, और यहाँ से भी वही आएगा। तो अब ये समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 99.99% बच्चों इस क्वेश्चन को आप आधा ही करके छोड़ दोगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 4 नंबर का। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी मेंटेलिटी यही होगी पूछने के पीछे, क्या आपको ये दोनों एपी पता है कि नहीं, क्या आपने उसको इंक्रीजिंग मान लिया, क्या आपने उसको डिक्रीजिंग मान लिया। तो अगर आपने इसको गलत तरीके से कर दिया तो आंसर नहीं आके देगा ये। तो अच्छे से देखना, वीडियो बहुत शानदार है ये, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।